दोस्तों कैसा रहेगा अगर आपको एक खुशखबरी मिल जाए। मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए सीक्रेट घर जमाई कहानी को सुबह या दिन में एक एपिसोड जरूर भेजूं। तो आप लोग आज कमेंट करके टाइम जरूर बताएं कि हम अगर सुबह आपको एक और एपिसोड अगर सुनाना चाहें सीक्रेट घर जमाई का, तो किस समय सुनाएं? सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे या दिन में किसी भी समय। तो जल्दी से कमेंट करके जरूर बताइए कि सुबह या दिन में हमें सीक्रेट घर जमाई का एक और एपिसोड आपको किस समय भेजना होगा। और सब लोग कमेंट करेंगे जो भी सुबह के टाइम पर एपिसोड सुनना चाहता है, क्योंकि 5, 7, 10 कमेंट से मैं एपिसोड शुरू नहीं करूंगा। कम से कम 400, 500 कमेंट आएंगे तभी मैं एपिसोड को शुरू करूंगा। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे। दोस्तों कल हमने देखा कि इस तरीके से समर और विंड एज दानव किंग को सुखराज मारने के लिए पूरी तरह से तत्पर था और वो उन्हें घायल भी कर देता है। लेकिन जैसे ही समर का खून उस अंगूठी पर गिरता है तो कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती है। उस अंगूठी से आवाज आती है। वो ग्रीन टावर का आत्म एम्परर था और उस अंगूठी का असली हथियार ब्लेड ही नहीं बल्कि ग्रीन टावर भी उसी का था। अब आगे दोस्तों, आज की कहानी सीक्रेट घर जमाई के एपिसोड नंबर 161 में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। दोस्तों कहानी पर एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है और आप लोग कहां से अपने कहानी सीक्रेट घर जमाई को देखते हैं। चलिए, मैं मनदीप एक बार फिर आपका 161वें एपिसोड सीक्रेट घर जमाई में फिर से स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं कहानी। तभी उस अंगूठी ने कहा, मैं एक आत्म एम्परर कब्रिस्तान का मास्टर हूं। मैं ग्रीन टावर का आत्म एम्परर हूं। तुम उन आत्म साधकों की पावर को सीमित कर सकते हो जिन्होंने ग्रीन टावर में प्रवेश किया। जब तक वे आत्म एम्परर किंगडम एरिया के नीचे हैं, उनकी पावर और सामर्थ्य तुम्हारे बराबर हो जाएगी। आत्म एम्परर ने समर को ग्रीन टावर को कंट्रोल करने वाले मंत्र दिए और इससे पहले कि वो आवाज गायब हो जाए, समर ने वो मंत्र मन में याद कर लिए। जब वो इन मंत्रों का प्रयोग करने में निपुण हो गया तो वो पूरे ग्रीन टावर को कंट्रोल कर पाया। समर खड़ा हुआ और अपने मुंह से खून पोंछ लिया और उसने सुखराज और रक्तदानव एल्डर से कहा, सुखराज और रक्तदानव एल्डर इधर आ जाओ, देखो मैं तुम दोनों को कैसे हराऊंगा। सुखराज ने ठंडी हंसी के साथ उसकी बात का जवाब देकर कहा, समर, इतने घमंडी मत बनो। तुम तो मेरा एक बार भी नहीं झेल पाए और अब हम दोनों को हराना चाहते हो। बेवकूफ मत बनो। सुखराज को कंचनजंगा पर्वतों के स्पिरिचुअल फल मिला था। फल खाने के बाद वो अत्यंत पावरफुल हो गया था। सांसारिक किंगडम लेवल के एक्सपर्ट स्टेज पर पहुंच गया था। लगभग स्वर्गीय आत्म लेवल तक पहुंच चुका था। हालांकि समर जानता था कि उसके ओपोनेंट कितने पावरफुल है, लेकिन अब उसने ग्रीन टावर को कंट्रोल करना सीख लिया था, तो अब वो कोई उसकी परवाह नहीं करना चाहता था। तभी समर ने अपने मन में मंत्र पढ़कर कहा, सभी प्राणी समान है, किंगडम लेवल सीमित है। ग्रीन टावर के भीतर एक रहस्यमय हरा प्रभामंडल चमकने लगा जिसने सबको अपनी चपेट में ले लिया। हरे प्रभामंडल के भीतर सुखराज और राक्षसी रक्त एल्डर के चेहरे भय और सदमे में बदल गई। वो महसूस कर सकते थे कि उनकी पावर को प्रतिबंधित कर दिया है। तभी समर ने दहाड़ कर कहा, पृथ्वी को हिला देने वाली फीस्ट। और ये चिल्लाकर उसने स्ट्रेंगल हेल फिस्ट तकनीक के पहले लेवल का इस्तेमाल करके तेज पंच मारा जिसका लक्ष्य सीधे रक्त एल्डर था। एल्डर ने समर की उस पावरफुल एनर्जी को महसूस किया और अपना रक्त पंच घुमा दिया। दो घूंसे एक साथ जोरदार तरीके से टकरा गए। एक भयानक चटकने की आवाज के साथ एल्डर का हाथ फट गया और उसकी हड्डियां दिखाई देने लगी। एल्डर दर्द से चीख पड़ा था। वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि अभी कुछ देर पहले तो वो समर को पीट रहा था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। तभी समर ने एक बार और चिल्लाकर कहा, पहाड़ और नदी को चकनाचूर कर देने वाली फेस्ट। समर ने स्ट्रैंगल फिश तकनीक के दूसरे लेवल का पंच मारा। इस पंच ने पहाड़ों और नदियों का भ्रम पैदा किया और एल्डर पर टूट पड़े। राक्षसी एल्डर टुकड़ों में बिखर गया। समर के पंच से फट गया था। लाल रक्त वर्षा में बदल गई। सेम लेवल पर समर का शरीर अजेय था। जब ग्रीन टावर चमकने लगा तो एल्डर उसका मुकाबला नहीं कर पाया। उसे किंगडम लेवल पर सीमित होने के बाद समर ने उसको आराम से मार डाला। वहीं सुखराज का चेहरा पीला पड़ गया था जब उसने देखा समर के हमले से एल्डर का शरीर फट गया।
तो उसने अपना वंडर गोल्डन चक्र निकाला और समर की तरफ फेंक दिया। समर ने फिर से चिल्लाकर कहा, तीसरी फीस्ट, स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर देना। समर ने अपना तीसरा पंच अब की बार घुमा दिया था। विशालकाय पहिए के आकार के ब्लेड को जमीन पर पटक दिया। उन ब्लेडों को चकनाचूर करने के बाद समर ने फिर से तीसरी तकनीक का इस्तेमाल किया और वो तरीके से सुखराज के शरीर पर लगा, जिससे उसका खूनी धुंध में फट गया और हवा में गायब हो गया। ग्रीन टावर की पावर बड़ी प्रभावशाली थी। सुखराज और एल्डर की पावर सीमित होते ही उन पर मौत का साया छा गया। देशराज का चेहरा पीला पड़ गया था जब उसने सुखराज और रक्त एल्डर की मौत देखी। तभी समर ने एक बार फिर मंत्र पढ़कर कहा, सभी प्राणी समान हैं, किंगडम लेवल का प्रतिबंध। और उसने अब की बार देवराज को ढक दिया। इसी क्षण देशराज ने आखिरकार सुखराज की भावनाओं को समझ लिया। उसकी पावर संसारिक आत्म किंगडम लेवल के मिड स्टेज तक सीमित हो गई थी और वो भी समर के बराबर किंगडम पर आ चुका था। तभी देशराज ने चिल्लाकर कहा, गोल्डन ईगल ब्लेड। और उसने अपना ब्लेड लहरा दिया। उसका हमला एक विशाल गोल्डन प्रतिभा में बदल गया। गोल्डन मूर्ति एक ईगल जैसी दिखाई देने लगी। यह लगभग 30 मीटर लंबी थी, एक पावरफुल सेना से घिरी हुई थी। सोने की मूर्ति अपने पंजे समर के शरीर पर तानते हुए उसकी तरफ उड़ी। उसका हमला देखकर समर ने अपनी कॉन्करर फिंगर का इस्तेमाल किया। एक फिंगर सब कुछ विभाजित करती है। और इंपोर्टेंट सार उसके शरीर में प्रभावित हुआ। उसने अपनी उंगली से सुनहरे ईगल की तरफ इशारा किया और उस पर एक हरे रंग की तेज लेजर लाइट फेंकी। इतना ही नहीं, हरी लेजर लाइट से ईगल 2 टुकड़ों में बट गया और देशराज की तरफ बढ़ती रही। लाइट उसके पैरों को चीरती हुई देशराज के पैरों को चीरकर जमीन पर गिर पड़ी और देशराज दर्द से चीखने लगा। तभी समर अपनी रेड फायर तलवार निकालकर देशराज की तरफ बढ़ा। देशराज की आंखें भय से भर गई थी। वो देखता ही रह गया कि जब समर ने एक ही वार में उसका सिर काट दिया। समर, काला पिल्ला और विंड एज दानव किंग के अलावा बाकी सब लोग मर गए थे। अगर वह आत्म एम्परर के कब्रिस्तान के बाहर होते तो समर को आसानी से वो लोग मार देते। समर ने अपना आत्म एम्परर तलवार को दानव किंग को सौंप दिया और कहा, मास्टर, यह तलवार आपकी है। दानव किंग ने सिर हिलाया और तलवार अपने हाथ में ले ली। उसने ध्यान से तलवार की जांच शुरू की। जल्दी उसे समझ आया कि बेशक उसकी तलवार की पूरी क्षमता समझनी अभी बाकी थी, वहीं आत्म एम्परर कब्रिस्तान के अंदर समर ने ग्रीन टावर की पावर और इसे नियंत्रित करने के तरीकों को पूरी तरह समझ लिया था। तभी तीसरे लेवल का राक्षसी रक्षक जानवर बाहर आ गया। वो जानवर एक लोमड़ी थी और जिसने हरी 3 पूंछ, हरे फर और आंख थी। हरी लोमड़ी के समर के समान जमीन पर घुटने टेक कर कहा, मैं हरी दानव लोमड़ी हूं मास्टर। समर अब ग्रीन टावर का मास्टर था, इसलिए वो लोमड़ी का भी मास्टर बन गया। समर ने हाथ हिलाकर लोमड़ी को खड़े होने को कहा। लोमड़ी की क्षमताओं और ताकत के बारे में पूछने पर उसे पता चला कि ये बड़ी प्रेत पैदा करने में माहिर थी। वो सांसारिक किंगडम लेवल के एक्सपर्ट स्टेज पर पहुंच चुकी थी। इसके बाद समर ग्रीन टावर और दूसरी मंजिल पर वापस पहुंच गया। फूलपरी, शिवांगी, मोंक और अपने बाकी साथियों के साथ ग्रीन टावर से बाहर निकल गया। समर ने बाकी सेक्ट के स्टूडेंट्स को ग्रीन टावर से बाहर निकाल दिया था। जो कोई भी अवज्ञा करने की हिम्मत कर रहा था, समर उसे मार रहा था। ग्रीन टावर से बाहर निकलने के बाद समर ने अपने मन में एक और मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही ग्रीन टावर सिकुड़कर हथेली के आकार का हो गया और अंधेरे में समा गया। तभी समर ने बुदबुदा कर कहा, हमने पहले ही आत्म एम्परर स्पिरिचुअल हथियार ग्रीन टावर प्राप्त कर लिया है। अब मेरे पापा को बचाने का समय आ चुका है। निश्चित एरिया के सेंटर की तरफ देखा और वहां पर जाने के लिए तैयार हो गए। कुछ ही देर में उस सेंटर पर पहुंचने पर उनके सामने एक राक्षसी जानवर प्रकट हुआ। यह विशाल आंखों वाला एक गोल्डन लायन किंग था। लगभग 50 मीटर लंबा और सुनहरे प्रकाश में चमक रहा था। यह पावरफुल पावर से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे यह सांसारिक किंगडम लेवल के एक्सपर्ट लेवल पर पहुंच चुका हो। गोल्डन लायन किंग ने समर और उसके साथियों की तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, मानवो, मेरे एरिया में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मांस के टुकड़ों में बदल दूंगा। और यह कहकर वो गोल्डन लायन किंग ने अपना मुंह खोला और आग उगल दी। समर का चेहरा पीला पड़ गया। उसके मन में ठंडक का एहसास हुआ क्योंकि वो जानता था ज्वाला कितनी पावरफुल है। तभी उसने चिल्लाकर कहा, ज्वालामुखी वाष्पीकरण। समर ने ज्वालामुखी
तलवार तकनीक की चौथी स्टेज एक्टिवेट कर दी। समर पीली लौ के साथ एक विशाल सफेद ज्वालामुखी में बदल गया। लाल ज्वाला और सफेद ज्वालामुखी आपस में टकराकर गायब हो गई। टक्कर वाला एरिया शून्य में बदल गया था। दो पावरफुल ज्वालाओं में जलकर राख हो गया। ये सब देखकर गोल्डन लायन किंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और उसने कहा, मानव, तुम्हारी तलवार तकनीक तो काफी पावरफुल है। गोल्डन लायन किंग इस सैकड़ों किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे एरिया का शासक था। जब भी वो अपनी आंख छोड़ता तो उसके पास गुजरने वाले सभी मानव मांस के कटोरों में बदल जाते। लेकिन अब गोल्डन लायन किंग को देखकर हैरान हो रहा कि समर ने उसे रोक दिया था। तभी उसने चिल्लाकर कहा, गोल्डन लायन के पंजे। और उसका हमला देखकर समर लापरवाह नहीं हुआ, क्योंकि वो जानता था कि यह कितना पावरफुल है। तभी उसने भी चिल्लाकर कहा, तीसरी फिस्ट स्वर्ग और संसारिक को चकनाचूर कर देती है। उसने अपनी तीसरी पंच का इस्तेमाल किया और आकाश को चीरते हुए सुनहरे पंजों से टकरा गया। एक बहरा कर देने वाली आवाज आई। गोल्डन लायन किंग और समर दोनों को एक कदम पीछे हट गए और हमले का ये राउंड वास्तव में बराबरी पर समाप्त हुआ। हालांकि गोल्डन लायन किंग संसारिक किंगडम लेवल के एक्सपर्ट स्टेज पर पहुंच गया था, जो समर से 2 स्टेज आगे था, फिर भी वो उसे हरा नहीं पाया। समर ने मुस्कुराते हुए गोल्डन लायन किंग का तिरस्कारपूर्ण मजाक उड़ाकर कहा, मुझे लगता है कि तुम कोई गोल्डन लायन किंग नहीं हो। तुम्हें गोल्डन चूहा कहा जाना चाहिए, क्योंकि तुम तो कमजोर हो। समर ने जानबूझकर गोल्डन लायन किंग को नाराज करने के लिए ऐसा कहा, ताकि वो समर के करीब पहुंचकर हमला करे। वो इस पर ग्रीन टावर एरिया के में आ जाएगा और समर उसे कंट्रोल कर पाएगा। समर केवल 50 मीटर के एरिया पर प्रतिबंध लगा सकता था। जब गोल्डन लायन किंग समर की बात सुनकर गुस्से में आखिरकार समर के करीब आ गया, तो उसने ग्रीन टावर निकाला और मंत्र पढ़ दिया। तभी 2 प्रभाव मंडल प्रकट हुए, समर और गोल्डन लायन किंग के ऊपर छा गए। प्रभाव मंडल के भीतर गोल्डन लायन किंग के पावर सीमित हो गई। तभी समर ने चिल्लाकर कहा, तीसरी फीस्ट स्वर्ग और संसारिक को चकनाचूर कर देने वाली। समर ने तीसरा पंच लगा दिया और सामने वाला गोल्डन लायन किंग खून के टुकड़ों में बदल गया। तभी एक लाल मनका आकाश में गिरा। समर ने हाथ बढ़ाकर उसे अपने हाथों में ले लिया। यह मनका मुट्ठी जितना बड़ा था, लाल लो की तरह चमक रहा था। गोल्डन लायन किंग की राक्षसी गोली थी और इसमें भारी मात्रा में फायर एनर्जी थी। समर फायर एलिमेंट की प्रैक्टिस करता था, इसलिए फायर एलिमेंट की राक्षसी गोली उसके लिए लाभकारी थी। इसलिए समर गोली हाथ में लेकर तुरंत जमीन पर पालथी मार के बैठ गया और उसको ग्रहण करने लगा। समर को गोली को अवशोषित करने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि अब वो स्वर्गीय आत्म किंगडम लेवल एक हेवन लेवल साधना तकनीक तक पहुंच गया था। हालांकि राक्षसी गोली ने उसकी लाइफ एनर्जी में वृद्धि तो नहीं की, लेकिन फायर एलिमेंट लाइफ एलिमेंट पर उसके कंट्रोल को बढ़ा दिया था। समर राक्षसी गोली को निगलने के बाद खड़ा हुआ और सभी को कंचनजंगा पर्वत की गहराई की तरफ ले गया। जब वो चल रहे थे, तो वहां कुछ देरी पर एक पावरफुल राक्षसी जानवर प्रकट हुआ। हालांकि ये जानवर संसारिक किंगडम लेवल के एक्सपर्ट पर था, फिर भी समर और उसके ग्रीन टावर के होते हुए उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। ग्रीन टावर का प्रतिबंध बड़ा पावरफुल था। 5वीं बार जब समर ने ग्रीन टावर के प्रतिबंध किंगडम का उपयोग किया, तो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी में कमी के लक्षण दिखाई देने लगे। वो लड़खड़ाने लगा। तभी समर के दिमाग में फायर ड्रैगन की आवाज आई, छोटे, ये ग्रीन टावर एक एम्परर लेवल स्पिरिचुअल हथियार है। हालांकि तुम्हारे पास स्पिरिचुअल एनर्जी है, तुम इसे लगातार 5 बार उपयोग करके अपनी सीमा तक पहुंच चुकी हो। अगर तुम इसके इस्तेमाल करते रहे, तो तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। हालांकि फायर ड्रैगन एक आत्मा थी, फिर भी उसे स्पिरिचुअल एनर्जी की गहरी समझ थी। उसने अब 5 बार उसका इस्तेमाल कर लिया था। अब वो और करेगा तो वो मारा भी जा सकता है। समर जमीन पर बैठ गया, आधे घंटे तक आराम किया और अपनी एनर्जी को फिर से ठीक करने लगा। रास्ते में उसे कुछ और लोग भी ऐसे मिले, लेकिन वो उनको लगातार मारते जा रहा था। 2 घंटे के बाद वो लोग निषिद्ध एरिया के केंद्र में पहुंच गए। आसपास का एरिया बड़ा खतरनाक था। एक विशाल खाई हाथी उनके सामने खड़ा था। उसकी खाल सफेद रंग की थी, 80 मीटर लंबा। उसको देखते ही समर का चेहरा भयभीत होकर पीला पड़ गया। उसने कहा, स्वर्गीय किंगडम लेवल का राक्षसी जानवर, ये सफेद हाथी निश्चित रूप से स्वर्गीय किंगडम में पहुंच गया है। ये एक बड़ा पावरफुल हाथी था। और तभी विंड एस दानव किंग की तरफ देखकर हाथी ने कहा, मानव,
मैं तुम्हारे अंदर सफेद हाथी के रक्त को महसूस कर सकता हूँ। आओ मेरे पीछे आओ, मेरे सेवक बन जाओ। सफेद हाथी किंग ब्लड लाइन टोटम के प्रति संवेदनशील था। सबसे पहले विंड एज दानव किंग के भीतर सफेद हाथी ब्लड लाइन टोटम को उसने देख लिया था। विंड एज दानव किंग क्रोध से भर गया जब उसने सुना कि हाथी उसे सेवक बनाने के लिए कह रहा है। तभी उसने कहा, मूर्ख हाथी, मेरा सेवक तुम्हें बनना चाहिए। उसकी बात सुनकर सफेद हाथी की आंखों में एक ठंडी रोशनी आई और उसकी सूंड बड़ी पावरफुल और तेज थी और वो चरचराहट में गूंज गई। उसका हमला देखते ही विंड एज दानव किंग ने कहा, आत्म एम्पर तलवार पहली तकनीक। जब वह स्वर्गीय आत्म किंगडम लेवल तक नहीं पहुंच था जब तक वो उन्नत तकनीक का उपयोग नहीं कर सकता था। सफेद हाथी की सूंड आत्म एम्पर की तलवार आपस में टकरा गई। विंड एज दानव कुछ कदम पीछे हट गया। वो सांसारिक आत्म किंगडम लेवल के एक्सपर्ट पर पहुंच गया था, जबकि हाथी पहले ही उससे ऊपर था। विंड एज दानव किंग आत्म एम्पर पावर का एक केवल छोटा सा भाग इस्तेमाल कर सकता था, इसलिए वो हाथी का मुकाबला नहीं कर पाया। तभी अपने मास्टर की दुर्दशा देखकर समर ने चिल्लाकर कहा, तीसरी फीस्ट, स्वर्ग और संसारिक को चकनाचूर कर देने की। उसने अपनी तीसरी तकनीक का पंच मारा। तभी सफेद हाथी ने अपने पैर फैलाए और समर के पंच से टकराए। गड़गड़ाहट की आवाज आई, धरती हिल गई। इस बार समर और हाथी दोनों स्थिर रहे। समर की स्ट्रैंगल फिस्ट एक इमोर्टल लेवल प्रैक्टिस तकनीक थी और वो भी सफेद हाथी स्वर्गीय किंगडम लेवल में पहुंच चुका था। जाहिर है समर को यह भी पता चल गया कि स्ट्रैंगल हेल फिस्ट कितनी पावरफुल हो सकती है। तभी हाथी ने फिर से अपनी सूंड हिलाई और बिजली की गति से समर पर टूट पड़ा। समर ने ड्रैगन स्टेप्स का इस्तेमाल किया और उसको चकमा दे दिया। ये राक्षसी जानवर समर के लिए बड़ा पावरफुल था। वो हाथी को हराने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पा रहा था। हालांकि समर का पंच हाथी किंग पर शरीर पर कई बार तो लगा, लेकिन उसके घूंसे पावरफुल नहीं थे। तभी समर के दिमाग में एक बार फिर फायर ड्रैगन की आवाज आई, समर, इस हाथी का शरीर इसकी प्रैक्टिस तकनीकों के कारण अजय है। अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उस पर हमला करने की कोशिश करो। समर ने ड्रैगन की बातों को सहमति पर लिया और सिर हिलाकर तुरंत उसकी बात मानकर कहा, सर्पिल डबल एज वेव। समर ने अपने दिमाग से एनर्जी जारी की, हाथी की तरफ लक्ष्य करके दो स्पिरिचुअल तरंगे बना दी। सफेद हाथी किंग को अचानक अपने मस्तिष्क में एक चुभन दर्द महसूस हुआ। अचानक उसने अपना हमला भी करना बंद कर दिया। समर ने अपने आसपास के सभी लोगों को वार्निंग देकर कहा, सब लोग एक साथ हमला करो। समर की बात सुनकर विंड एज दानव किंग, फूल परी, शिवांगी और मोंक अपने स्पिरिचुअल हथियार निकालकर हाथी पर हमला करना शुरू करने लगे। हाथी का हमला होने पर वो खून से लथपथ हो गया। सफेद हाथी किंग अपने चोटों के कारण दर्द से चीखा। एक राक्षसी गोली थूक दी। ये राक्षसी गोली सफेद रंग की थी। इसमें एक भयानक आभा निकल रही थी। इस समय समर के पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई, क्योंकि उसके लगा कि ये जीवन के लिए खतरा आ रहा है। समर को साफ पता था कि वो सफेद राक्षसी गोली के हमले से बचाव नहीं कर पाएगा। हालांकि कॉन्करर फिंगर, स्ट्रैंगल हेलफिश दोनों तकनीकें बड़ी ही पावरफुल थी, लेकिन वो अपनी ताकत अब पूरी लगा भी नहीं पा रहा था। उसने अपनी सबसे पावरफुल तकनीक फायर ड्रैगन फिस्ट, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, अब उसका इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसमें फायर ड्रैगन की पावर थी जिसकी आभा बड़ी भयानक थी, लेकिन इस तकनीक के इस्तेमाल के साइड इफेक्ट भी थे। एक बार इस्तेमाल करने पर उसके शरीर की सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। हालांकि फायर ड्रैगन फिस्ट के साइड इफेक्ट थे, लेकिन समर के लिए स्पष्ट था उसको उसका प्रयोग करना ही पड़ेगा। ये फैसला करके समर ने चिल्लाकर कहा, फायर ड्रैगन फिस्ट, और उसने अपना हाथ उसकी तरफ कर दिया। एक विशाल पंच में बदल दिया जो आग की तरह लाल लग रहा था। फायर ड्रैगन फिस्ट बड़ी पावरफुल थी और इसे न केवल सफेद प्रकाश की किरणों को चकनाचूर किया, बल्कि सफेद राक्षसी गोली को भी चीर दिया था। राक्षसी गोली को फूटता देखकर सफेद हाथी किंग पीला पड़ गया। उसके मुंह से खून निकलने लगा। राक्षसी गोली उसकी सारी पावर को संगठित सार की बनी थी और अब वो उसके टूटने पर बुरी तरह से घायल हो गया था। वहीं समर भी अपनी एनर्जी समाप्त होने पर कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि वो हिल नहीं सकता था, फिर भी समर ने विंड एज दानव की फूल परी बाकी लोगों से कहा, सफेद हाथी किंग बुरी तरह से घायल हो गया है, जल्दी करो इसे मार डालो। विंड एज दानव किंग, फूल परी और सब लोगों ने उस पर हमला किया।
सफेद हाथी किंग पहले बुरी तरह से घायल था। उसके शरीर में अनगिनत हमलों के कारण वो लहूलुहान हो गया था और उसका खून चारों तरफ फैल गया था। तभी सफेद हाथी से निपटने के बाद विंड एज दानव किंग ने समर की तरफ चलकर पूछा, समर क्या तुम ठीक हो? समर पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। उसने कमजोर आवाज में कहा, मास्टर मेरे शरीर की सारी एनर्जी खत्म हो गई। मुझे रिकवरी करने के लिए आराम की जरूरत है। उसकी बात को सुनकर विंड एज दानव किंग ने तुरंत समर की पीठ पर अपना हाथ रख दिया और उसमें अपना इंपोर्टेंट सार स्थानांतरित कर दिया। विंड एज दानव किंग की मदद से समर ने जल्दी अपनी एनर्जी पुनः प्राप्त कर ली। 1 घंटे के बाद उसकी पूरी एनर्जी वापस आ गई। समर खड़ा हुआ और अपने कपड़े झाड़कर साफ कर लिए। उसने विंड एज दानव किंग, फूल परी और बाकी लोगों को कंचनजंगा पर्वत के अंदर की तरफ लेकर जाने का सोच लिया था। जैसे वो वहां पर पहुंचे तो उनका स्वागत एक और राक्षसी जानवर से हुआ। फायर हाइड्रा बड़ा विशाल था और 70 मीटर से ज्यादा लंबा था। फायर हाइड्रा की पूंछ जमीन पर टकराई और उसने 10 मीटर लंबी दरार बना दी। तभी समर ने चिल्लाकर कहा, तीसरी फीस्ट, और उसने अपना तीसरा पंच लगातार वार कर दिया। समर का पंच फायर हाइड्रा से जोर से लगा लेकिन कोई निशान नहीं पड़ा, क्योंकि वो पहले से ही स्वर्गीय किंगडम लेवल का फायर हाइड्रा था। फायर हाइड्रा ने गुस्से में दहाड़ कर कहा, धिक्कार है मानव, मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। और उसने अपनी पावरफुल सामान्य आग से कई गुना ज्यादा पावरफुल आग को छोड़ दिया। उसको अपनी तरफ आता देखकर समर ने चिल्लाकर कहा, ज्वालामुखी वाष्पीकरण, और उसने भी अपनी इंपोर्टेंट एनर्जी को इकट्ठा कर लिया। सफेद ज्वालामुखी में 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली एक सफेद ज्वाला थी। नंगी आंखों से देखा जा सकता था कि सफेद लो लाल लो में पूरी तरह से विलीन हो गई थी। समर कुछ कदम पीछे भी हट चुका था। तभी समर के दिमाग में डार्क नाइट एम्पर की आवाज आई, छोटे, ये हाइड्रा बड़ा पावरफुल है, तुम इसे निपटने जितने स्ट्रोंग हो नहीं। तुमने पहले ही अपनी फायर ड्रैगन फिस्ट का भी उपयोग कर लिया, लेकिन तुम अभी भी अपने शरीर के अंदर ड्रैगन रक्त को सक्रिय कर सकते हो। फायर हाइड्रा को दबाने के लिए ड्रैगन ब्लड लाइन टोटम का इस्तेमाल करो। उसकी बात सुनकर समर ने सिर हिला दिया और उसने वही फैसला कर लिया। समर के अपने भीतर के ड्रैगन रक्त को एक्टिवेट कर लिया। जैसे उसने पूरे शरीर को उबाला, एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। ईश्वरीय ड्रैगन की सांस के दबाव में फायर हाइड्रा ने भय से कांपकर अपना शरीर जमीन पर गिरा दिया। हालांकि स्वर्गीय आत्म किंगडम लेवल का पावरफुल जानवर था, लेकिन वो ऐसा समर के सामने, उसकी किंगडम के सामने नहीं कर पाया। सूरज डूब गया और चांद निकल गया। कंचनजंगा पर्वत निषिद्ध का अंधकार डूब गया था। राक्षसी जानवरों का स्वर्ग था और जो हर तरफ से आती चीखों और दड़दड़ाहट से स्पष्ट था। तभी विंड एज दानव किंग ने रात के आकाश की तरफ देखकर समर से कहा, समर, हम अभी भी तुम्हारे पापा से लगभग 100 मील दूर हैं, जो ज्यादा दूर नहीं। अब जब अंधेरा हो रहा है, इसलिए हम और आगे नहीं जा सकते। हम एक काम करते हैं, एक सुरक्षित जगह देखकर वहां आराम करते हैं। सुबह जल्दी आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। समर ने सहमति में सिर हिलाकर कहा, ठीक है मास्टर, हम रात को आराम करने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढ लेते हैं। वो वहां पर खतरे से अवगत थे। रात में कोई भी खतरा आ सकता था, इसलिए उन्होंने एक सुरक्षित जगह ढूंढी और आराम करने के लिए बैठ गई। रात के लाखों तारे हवा में ऊंचे लटके पूरी रात के आकाश में रोशन कर रहे थे, दूर दूर तक बिखरे हुए थे। समर जमीन पर पालथी मारकर बैठा था, कोंगरर तारे की तरफ देख रहा था। आकाश 5 भागों में बटा हुआ था, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और मिड। हर दिशा में अरबों तारे थे, जो रात के पूरे आकाश को रोशन कर रहे थे। कोंकरर तारे से निकलने वाले चांदी के तारों की रोशनी समर के शरीर पर बरस रही थी। तारों की रोशनी छोटे छोटे सफेद तारों में बदल गई। कोंकरर तारे से निकलने वाला प्रकाश अन्य प्रकाशों से भिन्न था। यह कोई इंपोर्टेंट सार नहीं था, बल्कि पावरफुल प्रकार की एनर्जी थी। समर ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठा दिए और एक अजीब सा मंत्र बुदबुदाने लगा। उसने अपने पापा थर्ड मास्टर नरेंद्र भारद्वाज द्वारा दी गई तकनीकों को एक्टिवेट किया और चांदी के तारों को अवशोषित करता रहा। रात ठंडी थी और चांद ऊपर लटका हुआ था। तारे पूरे आकाश को रोशन कर रहे थे। समर ने अपनी दोनों हथेलियों को भींच लिया और उसमें सांसें लेने लगा। उसके शरीर में समाई हुई तारों की रोशनी को विशाल मात्रा में एकत्रित होकर अविश्वसनीय मात्रा में
चांदी जैसी एनर्जी में परिवर्तित हो गई। इस प्रकार की एनर्जी उनके लाइफ एनर्जी से भिन्न थी। एक तो ये कि पेट के निचले रास्ते में जमा नहीं थी, बल्कि ये उसके शरीर के हर हिस्से में, जैसे कि उसके मेरिडियन, मांसपेशियां, हड्डियां, दिल, फेफड़े और उसके सब जगह पर पाई जाती थी। कॉन्करर फिंगर में कुल 9 फिंगर तकनीक थी। प्रत्येक तकनीक के लिए तारे की बड़ी मात्रा एनर्जी की जरूरत थी। जैसे ही समर ने पर्याप्त मात्रा में तारे का प्रकाश एकत्रित किया, उसका नस नस घूमने लगा। हर प्रकार का उसका नाड़ियां फटने को तैयार थी। समर ने दहाड़ कर कहा, सेकंड फिंगर हार्ट अटैक। समर जब अचानक कॉन्करर फिंगर की दूसरी तकनीक को दूर स्थित एक राक्षसी जानवर की तरफ फेंका, तो बेस्ट स्टेज का एक राक्षसी जानवर काला भालू था। वो दूर भटक रहा था, लेकिन अब वो समर का एक्सपेरिमेंट बन गया था। सेकंड फिंगर हार्ट अटैक एक लहर में बदल गई, जो भूकंप की तरह सीधे काले भालू के दिल पर लगी, और वो छटपटाने लगा। उसने डरकर समर की तरफ देखा और वो मर गया था। जबकि कॉन्करर फिंगर की पहली तकनीक, जो विभाजित कर देती थी, वो 2 हिस्सों में तोड़ती थी, और ये दूसरी तकनीक हार्ट अटैक लेकर आती थी। समर उठा और काले भालू की तरफ बढ़ा। रेड फायर तलवार ने उसका दिल चीर दिया और देखा कि उसका दिल लाखों टुकड़ों में बिखरा हुआ था। समर ने विस्मय से कहा, क्या क्या ये ऐसी विस्मयकारी पावरफुल एनर्जी है? काले भालू की सबसे पावरफुल स्पेशलिटी उसकी सेफ्टी थी। उसकी खाल और फर इतने मोटे थे कि उस पर कुछ भी असर नहीं होता, लेकिन उसके फिंगर ने उसके दिल को टुकड़ों में तोड़ दिया था। तभी समर ने उसका पेट चिरकर एक काली राक्षसी गोली निकाली। ये विंड एज राक्षसी गोली थी। उसमें बड़ी मात्रा में पावर थी। मोंग शैडो ग्रूम टीम का मेंबर था, समर के सबसे करीबी था। वो अपने लाइफ और डेथ के कई एक्सपेरिमेंट साझा करते थे। बेशक समर द्वारा मोंग को राक्षसी गोले देने का एक और कारण भी था, क्योंकि वो सबसे कमजोर भी था। राक्षसी जानवर रात के समय में सबसे ज्यादा एक्टिव होते थे। सौभाग्य से समर के लिए कॉन्करर फिंगर की सेकंड तकनीक प्रैक्टिस करने का शानदार मौका था। उसने अभी अभी ये सीख ली थी, और वो लगातार राक्षसी जानवरों पर प्रहार करने लगा। ये राक्षसी जानवर मूर्ख नहीं थे, वो वास्तव में चालाक थे। समर का मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए वो वहां से भागने लगे। अगले दिन सुबह जैसे जैसे दिन चढ़ा, सूरज चमकने लगा, निश्चित एरिया भी जिंदा होने लगा। उसके बाद वो लोग अपनी अपनी यात्रा पर चल पड़े। उनको कंचनजंगा पर्वत के बीचों बीच वीरान बिल्डिंग्स भी दिखाई दी। वीरान बिल्डिंग्स को देखकर समर के दिल में एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ। एंशिएंट काल में विशाल सुनहरे महल बड़े समृद्ध थे। ये खंडर एक रहस्यमयी प्रकाश किंगडम से ढके हुए थे। समर और अन्य लोग अंदर नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो उसके अंदर एक किंगडम था। तभी समर ने आश्चर्य से भौहें सिकोड़ी और कहा, अरे ये कितना बड़ा हाथ है! दूर खाइयों में एक विशाल हाथ का निशान, जो 1000 मीटर लंबा था। गड्ढे में 1000 मीटर लंबे लाश पड़ी थी। और तभी विंड एज दानव किंग ने समर और अन्य लोगों को वहां से चलने के लिए कहा। समर, एंशिएंट काल में इस पर्वत पर एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। उस स्थान पर स्वर्गीय प्राणियों का आक्रमण था। हमें जल्दी से निकलकर तुम्हारे पापा को बचाना चाहिए। खंडरों में न सिर्फ समर डर गया, बल्कि विंड एज दानव किंग की आत्मा कांप उठी थी। विंड एज दानव किंग और काले पिल्ले की मदद से उनका गैंग बड़ी तेजी से यात्रा कर रहा था। 30,000 मीटर ऊंचाई एक विशाल चट्टान उन्हें दिखाई दी, जो पूरी तरह से काले पत्थरों से बनी थी। समर ने देखा कि वो मेट्रोइड की थी। सामान्य मेट्रोइड ज्यादा इंसान के चेहरे जितने बड़े थे। वायुमंडल से गुजरते समय घर्षण के कारण वह मेट्रोइड धरती तक पहुंचने में गायब हो जाते थे। कंचनजंगा पर्वत के निषेध एरिया में मेट्रोइड पत्थरों के आत्म साधना की पावर्स और यहाँ तुलना बड़ी बड़े बड़े पत्थर थे। इस एरिया को स्काई ब्रेकिंग क्लिफ कहा जाता था, और ये कंचनजंगा पर्वत के निषिद्ध एरिया की चट्टानों में से एक थी। तभी विंड एज दानव किंग ने समर से कहा, समर, तुम्हारे पापा स्काई ब्रेकिंग क्लिफ के नीचे किंग टियर फाइटिंग एरिया में फंसे हुए हैं। समर चिंतित लग रहा था। उसने स्काई ब्रेकिंग क्लिफ की गहराई से एक भयानक एनर्जी निकलते हुए महसूस कर ली थी। तभी फूल परी ने अपने पतले हाथों से एक दिव्य आड़ू के पेड़ की तरफ इशारा करके कहा, अरे देखो, स्काई ब्रेकिंग क्लिफ में एक दिव्य आड़ू का पेड़ है। दिव्य आड़ू सिर्फ ईस्ट किंग माता के पास मौजूद थे, लेकिन ये सिर्फ एक मिथक था। इसलिए फूल परी को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव हो सकता है कि चट्टान में भी एक ऐसा आड़ू है।
तभी अचानक उसके बगल से एक आवाज आई, ये कोई दिव्य आड़ू का पेड़ नहीं है, इसे एक स्वर्गीय स्पिरिचुअल आड़ू है। लेकिन ये दिव्य आड़ू कैसे दिखते हैं? उस जानी पहचानी आवाज को सुनकर समर खुश हो गया। उसने अपना चेहरा घुमाया। ये कोई और नहीं, तलवार किंग जतेंद्र बजाज था। समर ने आश्चर्य से पूछा, जतेंद्र अंकल, आप यहां तक कैसे पहुंचे? उसने कभी नहीं सोचा था कि स्काई ब्रेकिंग क्लिफ जैसी जगह पर जतेंद्र उसे मिलेगा। उसकी बात सुनकर जतेंद्र ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, समर, मैं अंतरिक्ष के माध्यम से यहां आया हूं। समर ने एहसास में अपना सिर थपथपाया। जितेंद्र ने उसे पहले ही निषिद्ध एरिया की गुफा के बारे में बताया था, जो बाहर से जुड़ी हुई थी। तभी समर ने उसकी तरफ देखकर हैरान होकर कहा, जितेंद्र अंकल, आप सांसारिक आत्म किंगडम लेवल में पहुंच गए। समर ने पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गया था, क्योंकि उसने महसूस किया कि जितेंद्र भाई अब एक सांसारिक आत्म किंगडम लेवल का फाइटर था। पिछली बार जब जितेंद्र ने उसको देखा था तो ग्रैंड मास्टर किंगडम के लेवल का फाइटर था। जितेंद्र ने मुस्कुराकर समर की बात का जवाब देकर कहा, समर, यहाँ इस पर्वत पर बड़े खजाने हैं। मैं सांसारिक आत्म किंगडम लेवल में इतनी जल्दी पहुंच गया क्योंकि मैंने एक सांसारिक स्पिरिचुअल फल खाया था। जितेंद्र की बात सुनकर समर खुश हुआ। जितेंद्र उसके पिता का पुराना दोस्त था और इसका मतलब था कि समर अब और भी स्ट्रॉन्ग लोगों की कतार में खड़ा था। तभी किसी ने हंसकर कहा, हाँ, ये वास्तव में स्वर्गीय स्पिरिचुअल आड़ू के पेड़ हैं। अचानक दूर से जंगली हंसी का विस्फोट हुआ। काले वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी पावरफुल आभा के साथ वहां पर आ गया था। ये ब्लैक ब्लेड सेक्ट का मास्टर सुरिंदर था। तभी अचानक स्वर्ग और संसारिक के बीच एक तेज आवाज सुनाई थी, सुरिंदर, तुमने अभी अभी हाफ एम्परर मकबरे के आकाश को तोड़ने वाला ब्लेड प्राप्त किया। मुझे लगता है कि स्वर्गीय स्पिरिचुअल आड़ू मेरा होना चाहिए। ये विशाल गोलाकार पत्थर वाला एक एरिया था। उस गोलाकार पत्थर का वजन 30,000 किलोग्राम था और ये आदमी कोलिंग स्टोन सेक्ट का सेक्ट मास्टर हरिंदर था। तभी अचानक दूर से एक और आवाज आई। उसने कहा, हरिंदर, तुमने भी अभी अभी आत्म एम्परर मकबरे से स्वर्गीय स्पिरिचुअल फल प्राप्त किया। मुझे लगता है कि आड़ू मेरा है। वो एक अधेड़ उम्र का आदमी था। वो कोई और नहीं, दुष्ट स्काई सेक्ट का सेक्ट मास्टर जगदीश था। कुछ समय पहले सुरेंद्र, हरिंदर और जगदीश को एक हाफ एम्परर मकबरा मिला था और उन्होंने वहां पर खजाने की तलाश की। उनमें से दो को खजाना मिल गया, लेकिन जगदीश रह गया था। तीनों सेक्टरों के मास्टरों ने, तीनों सेक्ट के सबसे रेपुटेड स्टूडेंट्स भी पीछे खड़े थे। सुरेंद्र और हरिंदर दोनों में उपहास करने लगे। दोनों ने हाफ एम्परर मकबरे से खजाने को ले लिया था और दोनों ही स्वर्गीय आत्म किंगडम लेवल के एक्सपर्ट पर पहुंच चुके थे। तभी दुष्ट स्काई सेक्ट के स्टूडेंट्स में से एक ने सबसे पहले समर को पहचान कर कहा, मास्टर, ये समर है जिसने सीनियर चिरायु को मारा था। यह सुनकर जगदीश आग बबूला हो गया। उसके पूरे शरीर से एक ठंडी जानलेवा आभा निकलनी शुरू हो गई। चिरायु न केवल दुष्ट स्काई सेक्ट का पहला स्टूडेंट था, बल्कि वो सेक्ट मास्टर जगदीश का बेटा भी था। वो यंग जनरेशन का सबसे प्रतिभाशाली, सबसे पावरफुल स्टूडेंट था। इसलिए अब जब समर ने चिरायु को मार डाला था तो जगदीश को बदला तो लेना ही था। जगदीश ने डर कर कहा, समर, यहां आओ और अपनी मौत का सामना करो। समर हल्के से मुस्कुराया। उसने तिरस्कार से कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? मुझे डर है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो। समर अब कॉन्करर फिंगर की दूसरी तकनीक को भी सीख चुका था। अगर जगदीश कोई स्वर्गीय आत्म किंगडम लेवल का फाइटर होता तो शायद उससे डरता, लेकिन ये तो उससे कम का फाइटर था। जगदीश ने अपनी आंखों में खतरनाक किलिंग इंटेंट भरकर एक काला भाला निकाल लिया, जिसकी नोक बड़ी नुकीली थी। उस पर खोपड़ी का पैटर्न भी अंकित हो गया था। किसी व्यक्ति की मौत के बाद वो मानव हड्डियों को परिष्कृत करके हथियार बनाते थे। जगदीश ने अचानक अपना भाला आगे से वार करके चिल्लाकर कहा, दुष्ट भाला आत्मा भेदी। इसका स्पिरिचुअल हथियार से एक स्पिरिचुअल लहर बन गई, जो सीधे समर के दिमाग में तेजी से भेदती हुई उसकी एनर्जी को चीरना चाहती थी। तभी समर ने अपने मन में स्पिरिचुअल एनर्जी का एक सर्पिल लहर निर्देश करके कहा, सर्पिल डबल एज वेव, और उसकी एनर्जी उस भाले से टकरा गई। दोनों स्पिरिचुअल लहरें आपस में टकराई, जिसमें दोनों के मन में गहराई से एक बड़ा तूफान पैदा हो गया। उनके स्पिरिचुअल एनर्जी
समुद्र की तरह प्रचंड थी। जगदीश ने हैरान होकर कहा, समर, क्या तुम वास्तव में सीक्रेट स्पिरिचुअल तकनीक जानते हो? वो ये देखकर हैरान था कि समर के सामने उसका हथियार कुछ नहीं कर पाया। इस सीक्रेट स्पिरिचुअल तकनीक की प्रैक्टिस करना अत्यंत कठिन था। तभी जगदीश ने ठंडी हंसी हंसकर कहा, समर, मैंने सिर्फ एक नॉर्मल स्पिरिचुअल सीक्रेट तकनीक का उपयोग किया। इस बार मैं एक और अधिक पावरफुल स्पिरिचुअल तकनीक का इस्तेमाल करने जा रहा हूं और मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी जगदीश ने चिल्लाकर कहा, भाला डबल सोल चेंज। और उसने अपने हाथों में भाले का मार्गदर्शन करने के लिए एनर्जी का उपयोग किया। इसे दो विशाल स्पिरिचुअल तरंग भालों में बदल दिया, जो उसके पीछे हमले से 3 गुना ज्यादा पावरफुल था। दो स्पिरिचुअल भालों की पावर्स को भांपकर समर ने अपना ध्यान भटकाने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत सर्पिल डबल एज वेव को एक्टिवेट कर दिया और स्पिरिचुअल भालों की तरफ धावा बोल दिया। स्पिरिचुअल भालों में निहित दोहरी आत्मा बड़ी पावरफुल थी, जो तुरंत ही सर्पिल डबल एज वेव को काटती हुई समर के मन की गहराई तक पहुंच गई। समर को अपने मन की गहराई में एक तेज दर्द महसूस हुआ, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वो बड़े खतरे में है। जगदीश वास्तव में दुष्ट स्काई सेक्ट का सेक्ट मास्टर था। समर को घायल देखकर फूल परी और शिवांगी दोनों चिंतित हो गई थी। तभी समर के मन में गहराई में फायर ड्रैगन अचानक भड़क उठा। उसने एक भयंकर गर्जना की। हालांकि वो केवल एक अवशिष्ट स्पिरिचुअल आत्मा थी, फायर ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और तुरंत ही दोनों स्पिरिचुअल भालों को खा लिया तथा उन्हें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी में बदल दिया। वहीं समर को उसके स्पिरिचुअल हमलों से सकुशल निकलते देखकर जगदीश को गहरा सदमा लगा। जगदीश को यह नहीं पता था कि समर की स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी जितनी प्रबल नहीं थी, लेकिन समर के मन के गहराई में एक फायर ड्रैगन आत्मा निवास कर रही थी। यह एक एंशियंट इंश्योरिय ड्रैगन था और अत्यंत पावरफुल अस्तित्व। वहीं समर वहां खड़ा था, जोर से हंसा। उसकी आंखें अहंकार से भरी थी। उसने उपहास करके कहा, मूर्ख, अपने सबसे स्ट्रॉन्ग हमले को मुझ पर वार करो। उसकी घमंडी आवाज सुनकर जगदीश क्रोधित हो गया था। जगदीश ने अपनी दर्जन स्पिरिचुअल एनर्जी फायर भालों को उसने वहां पर फेंका और समर ने अपने पास पहुंचते ही सबको निगल लिया। समर ने घमंड में जगदीश को कोस कर कहा, बेवकूफ, अपने वार करते रहो। चलो, स्पिरिचुअल हमले बड़े कमजोर है। क्या तुमने खाना नहीं खाया? वहीं समर को इतना घमंडी देखकर फूल परी और शिवांगी एक दूसरे को देखने लगी थी। वो अवाक रह गई थी। जगदीश का चेहरा भी काला पड़ गया था, मानो गुस्से से उसके फेफड़े फट जाएंगे। जगदीश ने 100 गुना ज्यादा स्पिरिचुअल भाले चलाई और अपने मन की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को खत्म कर दिया और एक बेजोड़ स्पिरिचुअल पावर समर की तरफ भेजा। वो समर के मन को नष्ट करने की पूरी तरह से मूर्ख बना देना चाहता था। समर पहले तो अपने दिमाग में चुभ रहे 100 स्पिरिचुअल भालों को देखकर चौंक गया था। हालांकि फायर ड्रैगन अचानक 100 मीटर लंबा हो गया। उसने अपना मुंह खोला और सभी स्पिरिचुअल भालों को अपने पेट में खींच लिया। फायर ड्रैगन ने जगदीश के स्पिरिचुअल हमलों भालों को निगल लिया था, जिससे उसका चेहरा नीला पड़ गया था। जगदीश भी उधर लड़खड़ा गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथों से काला भाला छूट गया। जाहिर है उसे चोट लगी थी। उसकी यह हालत देखकर आसपास के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए थे। उनमें से एक ने हैरान होकर कहा, क्या क्या ये दुष्ट स्काई सेट का सेक्ट मास्टर वास्तव में हार गया? उसके पास खड़े अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। जगदीश समर से कैसे हार सकता है? पहले वाले लड़के ने सिर हैरानी में अपने हिलाकर कहा, समर की स्पिरिचुअल एनर्जी बड़ी पावरफुल है। फाइट से पहले हर कोई जगदीश के पक्ष में था, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल उल्टा आ गया था। सुरेंद्र और हरिंदर भी ये सब देखकर आश्चर्यचकित थे। वह जगदीश की पावरफुल एनर्जी से भली भांति परिचित थे। अगर वो स्पिरिचुअल एनर्जी के हमले भी करते तो जगदीश को हरा नहीं पाते। सच कहूं तो जगदीश को हराने वाला समर नहीं था, बल्कि उसके दिमाग में बैठा फायर ड्रैगन की आत्मा थी। तभी दुष्ट स्काई सेक्ट का सीनियर एल्डर तेजी से जगदीश की तरफ आया और उसने चिंता भरे स्वर में कहा, सेक्ट मास्टर, क्या आप ठीक हैं? जगदीश ने अपना सिर हिलाकर कहा, मैं ठीक हूं। समर के पास एक विचित्र स्पिरिचुअल एनर्जी है। उसने वास्तव में मेरे सभी स्पिरिचुअल हमलों को खा लिया। जाओ और अपनी बॉडी पावर से उसे मार डालो। उसकी बात सुनकर सीनियर एल्डर ने समर की तरफ मुड़ते हुए सिर हिलाया। यह सीनियर एल्डर सांसारिक आत्म किंगडम लेवल का बेस्ट रेंज का फाइटर था। सीनियर एल्डर ने कहा, समर,
हालांकि तुम्हारे पास पावरफुल एनर्जी है, लेकिन तुम्हारी फिजिकल बॉडी एक सांसारिक किंगडम की मिड स्टेज की फाइटर है। जब मैं तुम्हें मारूंगा तो देखना मैं कितना पावरफुल हूं। समर ने अहंकार में मुंह फुलाकर कहा। हाँ, आ जाओ, मौत का सामना करो। सीनियर एल्डर ने सचमुच इतनी हिम्मत की कि वह शारीरिक पावर तूफान समर से कर रहा था। वहीं समर की बातें सुनकर सीनियर एल्डर की आंखें ठंडी पड़ गई। उसका शरीर पूरी तरह से काला पड़ गया था, जिसके ऊपर कंकाल का पैटर्न बना हुआ था। उसका नाम ब्लैक स्टर्न स्वार्ड था, जो एक टॉप लेवल का सांसारिक हथियार था। सीनियर एल्डर ने चिल्लाकर कहा, काले कठोर कंकाल, और एक काले कठोर का प्रेत उत्पन्न कर दिया। समर भी हल्के में नहीं ले सकता था। उसने अपनी रेड फायर तलवार निकालकर कहा, ज्वालामुखी वाष्पीकरण। उसने तुरंत ज्वालामुखी तलवार तकनीक का चौथे लेवल का तकनीक इस्तेमाल किया। अपनी तलवार की एनर्जी को एक सफेद ज्वालामुखी में संघनित कर दिया। इसमें एक सफेद ज्वाला चल रही थी। सफेद ज्वाला उस विशाल कंकाल से जा टकराई। अपने कंकाल को वाष्पित होता देखकर सीनियर एल्डर ने जल्दी से अपनी तलवार उठाई और समर के दिल की तरफ वार करने लगा। इस पल में समर ने अपनी तलवार का निशाना साधा और आसपास के इलाके को लाख लपटों में ढक दिया था। सीनियर एल्डर सीधे आग में कूद पड़ा। समर के शांत दिखते हुए अचानक ब्लेड तलवार को आगे की तरफ घुमाकर उसने सीनियर एल्डर की तलवार पर प्रहार कर दिया और उसे दो टुकड़ों में काट दिया। अपने टूटी हुई तलवार को देखकर सीनियर एल्डर दंग रह गया था। वो एक हथियार उच्च श्रेणी का स्पिरिचुअल हथियार रखता था, लेकिन उसका हथियार अब कट चुका था। तभी उसने हैरान होकर कहा, समर, क्या तुमने सचमुच में तलवार इंटेंट सीख लिया? समर ने सिर हिलाकर कहा, हाँ हाँ, लेकिन तुमने नहीं सीखा। तुम तो ऐसे दिखते हो जैसे तुम जन्म से मूर्ख हो, तो फिर तुमने ये कैसे नहीं सीखा? सीनियर एल्डर ने अपनी उंगली कांपते हुए समर की तरफ इशारा करके कहा, तुम। और वो इतने गुस्से में था कि बात नहीं पूरी कर पा रहा था। वो दुष्ट स्काई सेक्ट का सीनियर एल्डर था, सांसारिक आत्म किंगडम लेवल का बेस्ट फाइटर। सांसारिक किंगडम के सभी सेक्टरों में उसका बड़ा सम्मान भी था, और अब सीधे तौर पर समर उसकी इंसल्ट कर रहा था। तभी समर ने उसकी आंखों में उसको देखकर कहा, मूर्ख बूढ़े आदमी, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मूर्ख हो। मैंने तुम्हारी लंबी तलवार को पहले ही आधा काट दिया। अब मैं तुम्हारा दयनीय जीवन समाप्त करने जा रहा हूं। समर चीते की तेजी से आगे बढ़ा और तुरंत ही सीनियर एल्डर के पास पहुंच गया। जैसे उसने रेड फायर तलवार सीनियर एल्डर की तरफ तानी, सीनियर एल्डर ने अपनी हथेली आगे बढ़ाकर उसे एक विशाल रक्त चिन्ह में बदल दिया। हालांकि तलवार इंटेंट से रेड फायर तलवार बड़ी पावरफुल हो गई थी। उसने सीधे रक्त चिन्ह को चीर दिया और समर की लंबी तलवार ने सीनियर एल्डर के खून के निशान को काट दिया था। समर द्वारा उतनी हथेली को कटा हुआ देखकर सीनियर एल्डर ने चीखने के लिए मुंह खोला, लेकिन कुछ भी बाहर नहीं आया। सीनियर एल्डर के गले में खेद से बड़ी मात्रा में खून बह निकला था। उसने अपनी गर्दन पकड़ ली, जमीन पर गिर पड़ा और तड़पता हुआ मर गया था। सभी लोगों की आंखें आश्चर्य से भर गई थी। दुष्ट स्काई सेक्ट का कुख्यात सीनियर एल्डर समर से इतनी जल्दी कैसे मर गया था? सभी अपनी ताकत पर यही संदेह कर रहे थे। तभी फूल परी ने मनमोहक मुस्कान के साथ शिवांगी से कहा, मिस शिवांगी, समर की ताकत तो फिर से बढ़ गई है। अब तो मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकती। शिवांगी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ हाँ, समर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मैं भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये ध्यान रखना जरूरी है, फूल परी और शिवांगी दोनों ही साधारण लोग नहीं थे। उनके पास छिपी हुई रहस्यमयी पावर्स भी थी। वहीं उधर समर ने जगदीश की तरफ बढ़कर कहा, जगदीश, तुम्हारे सेक्ट का सीनियर एल्डर तो मर चुका है, अब तुम्हारी बारी है। उसकी बात सुनकर जगदीश के चेहरे के भाव बदल गए। वो इस बात से घबरा गया था कि समर ने सीनियर एल्डर को मार दिया। जगदीश को पता था कि अब उसे अपने सभी पत्ते खेलने होंगे, क्योंकि उसके सामने खड़ा युवक स्पिरिचुअल एनर्जी पावर और तलवार तकनीक दोनों में पावरफुल था। जगदीश ने अपनी बेस्ट पावर का इस्तेमाल करने का फैसला कहा, खोपड़ी ब्लड लाइन टोटम, और उसने अपने एक मार का जाप किया और अपने शरीर में खोपड़ी ब्लड लाइन टोटम को एक्टिवेट कर दिया। किंवदंती के अनुसार खोपड़ी भगवान का एक सफेद खोपड़ी थी, और जिसने प्रकृति में पूरी उपस्थिति को अवशोषित कर लिया था। अपनी आत्मा और जागरूकता के साथ एक मजबूत आत्मा में विकसित हो गई थी।
खोपड़े की ब्लड लाइन टोटम को एक्टिवेट करने के बाद जगदीश एक स्ट्रॉन्ग बुरी उपस्थिति में घिर गया था। उसकी ताकत स्वर्गीय आत्म लेवल तक, हाफ स्टेज तक पहुंच चुकी थी। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसके शरीर में मौजूद दुष्ट एनर्जी 80 मीटर लंबे एक विशाल हथेली में बदल गई। खोपड़े की ब्लड लाइन टोटम से निकलने वाली मजबूत बुरी एनर्जी को महसूस करते हुए समर की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई थी। समर जानता था कि वो अपने प्रतिद्वंदी से केवल अपने शारीरिक पावर से नहीं लड़ सकता, अपनी स्कर्य खोपड़ी ब्लड लाइन टोटम के साथ स्वर्गीय आत्म किंगडम लेवल के अब वो हाफ स्टेज पर पहुंच गया था। समर ने बुदबुदा कर कहा, भक्षक ब्लड लाइन टोटम, और उसने भी अपनी ब्लड लाइन टोटम को एक्टिवेट कर लिया। उसके बाद उसने एक ऊपर काला भंवर दिखाई दिया। यह भंवर ब्लैक होल की तरह लग रहा था, जो लगातार घूम रहा था, जैसे उसके अंदर सब कुछ समाहित हो जाएगा। काले भंवर ने एक जबरदस्त फाड़ने वाली पावर जारी की। ब्लड लाइन खोपड़ी को निगल लिया और उसे अपनी एनर्जी में बदल लिया। खोपड़ी ब्लड लाइन टोटम को निगलने के बाद समर का इंपॉर्टेंट सार तेजी में बदल गया था। वो सीधे अब सांसारिक आत्म किंगडम के मिड स्टेज से बेस्ट स्टेज पर पहुंच गया था, जो स्वर्गीय आत्म किंगडम लेवल से सिर्फ एक स्टेज दूर था। स्वर्गीय स्पिरिचुअल किंगडम लेवल तक पहुंचने के लिए किसी व्यक्ति के लिए एनर्जी निकलना ही पर्याप्त नहीं था, उसे साधना भी करनी जरूरी थी। लेकिन समर ने अपने द्वारा निकली गई खोपड़ी ब्लड लाइन टोटम के कारण सीधा बेस्ट स्टेज पर उन्नति पर खुश था। ब्लड लाइन टोटम और लाइफ सार का आपस में घनिष्ठ संबंध था, इसलिए समर की पावर में वृद्धि का अर्थ था जगदीश की पावर में गिरावट। जगदीश ने मुंह में खून थूक दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो इतना कमजोर हो गया कि लड़खड़ा कर गिर गया। ब्लड लाइन टोटम के नुकसान के साथ जगदीश ने अपना लाइफ सार खो दिया था। इस प्रकार उसकी आधी ताकत भी चली गई। ड्रैगन स्टेप्स का पालन करते हुए समर तेजी से जगदीश की तरफ बढ़ गया और अपनी रेड फायर तलवार से उसका सिर काट दिया। अब दुष्ट स्काई सेक्ट के सेक्ट मास्टर जगदीश की भी मौत हो चुकी थी। ये दृश्य देखकर आसपास के लोग अविश्वास से स्तब्ध रह गए थे, क्योंकि जगदीश सांसारिक किंगडम लेवल के आत्म साधकों में टॉप 10 सुपर सेनानियों में से एक था, और अब समर ने उसे एक ही वार में मार डाला। उनमें से एक लड़के ने हैरान होकर कहा, क्या समर इतना पावरफुल है कि जगदीश एक वार में मर गया? उसके पास खड़े लड़के ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, समर अभी भी सिर्फ 20 साल का है। पहले वाले लड़के ने कहा, हाँ हाँ, वो एक राक्षस है। वहीं ब्लैक ब्लेड सेक्ट के सेक्ट मास्टर सुरेंद्र और स्टोन सेक्ट के सेक्ट मास्टर हरिंदर भी आश्चर्यचकित हो गए थे। जगदीश की ताकत के बारे में वो जानते थे। तभी सुरेंद्र ने आड़ू की तरफ जाने से पहले कहा, हरिंदर, चूंकि सिर्फ एक ही स्पिरिचुअल आड़ू है, यह उसी का है जो इसे ले सकता है। वहीं पीठ पर एक बड़ी चक्की का बोझ होने के बावजूद हरिंदर तेजी से उसके पीछे पीछे गया और तुरंत ही स्वर्गीय स्पिरिचुअल आड़ू के पास पहुंच गया। उसने सुरेंद्र को ठंडी नजरों से देखा। सुरेंद्र ने अपना लंबा ब्लेड निकाला और हरिंदर पर वार कर दिया, जो वो बाधा थी जिसे उसने स्पिरिचुअल आड़ू के प्राप्त करने से पहले हटाना था। सुरेंद्र के हाथ में जो लंबा ब्लेड था, उसका नाम स्काई रूइंस ब्लेड था, जो एक कम पावर वाला स्पिरिचुअल हथियार था। हरिंदर ने अपना विशाल चक्की का पत्थर आगे की तरफ पटक दिया, जिससे हवा में एक बड़ा सा छेद हो गया। वो एक बड़ी ही धमाकेदार ध्वनि के साथ स्काई रूइंस ब्लेड से जा टकराया। विशाल एनर्जी तरंगे बाहर की तरफ फैल गई, जिसे स्काई ब्रेकिंग क्लिफ पर पेड़ टूट गया, और हालांकि चट्टान पर काले उल्कापिंड के पत्थर बरकरार थे। हरिंदर की विशाल चक्के भी उल्कापिंड से बनी थी और एक लोअर स्पिरिचुअल हथियार थी। तभी सुरेंद्र ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, हरिंदर, क्या तुम सच में मुझसे लड़ना चाहते हो? हरिंदर ने कहा, स्वर्गीय स्पिरिचुअल आड़ू स्वर्गीय आत्म किंगडम लेवल के फाइटर को पावर को बढ़ा सकता है, इसलिए मैं इसे चाहता हूं। बिना किसी और बहस के सुरेंद्र और हरिंदर ने अपनी लड़ाई फिर से शुरू कर दी। तभी समर ने बोहें चढ़ाकर कहा, ये दोनों जगदीश से बहुत पावरफुल हैं। सुरेंद्र और हरिंदर के बीच फाइट देखकर उसका चेहरा गंभीर हो गया था। उनके बीच की फाइट बड़ी भीषण थी, और वो उस आड़ू के पेड़ को उन्होंने तोड़ दिया था। आड़ू दूर उड़ गया और वो सीधे उस काले पिल्ले की तरफ आ गया था। आड़ू का मूल्य जानकर पिल्ला बड़ा खुश हुआ। वो हवा में उछला और तुरंत आड़ू को निकल गया। जल्दी से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को उसने सोख लिया था। उसका पेट ऊपर नहीं उठा था।
अगर किसी सांसारिक आत्म किंगडम लेवल के फाइटर ने स्वर्गीय आड़ू को खा लिया होता तो वो उसका लेवल आगे बढ़ गया होता, क्योंकि उसका शरीर राक्षसी जानवर की राक्षसी गोली और स्पिरिचुअल आड़ू के बाद थोड़ा बड़ा हो गया था। तभी फूल परी ने अपने होंठ मोड़े और नाराजगी भरे स्वर में काले पिल्ले से कहा, तुम सच में खाने की मशीन हो। काले पिल्ले ने अपनी पूंछ हिलाई और कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं हूं, तुम औरत ही खाने की मशीन हो। उसकी बात को सुनकर फूल परी और भी ज्यादा नाराज हो गई। उसने अपनी हथेली उठाई और पिल्ले को सबक सिखाने ही वाली थी। तभी सुरेंद्र की आवाज गूंजी। उसने गुस्से में कहा, छोटे कमीने कुत्ते, तुमने आड़ू को खाने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हारी जिंदा खाल नोच लूंगा। सुरेंद्र का चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखों में खतरनाक किलिंग इंटेंट झलक रहा था। हरिंदर भी अपनी आंखों में किलिंग इंटेंट के साथ काले पिल्ले को देख रहा था, लेकिन काला पिल्ला बड़ा चालाक था। वो जल्दी से दौड़ते हुए समर के पीछे आ गया और उसने कहा, ये मेरा बड़ा भाई है, मुझे मारने से पहले तुम्हें इसे मारना होगा। पिल्ले के शब्दों पर समर ने लगभग अपना मुंह खून से भर लिया था, क्योंकि उसे पता था कि वो नीच पिल्ला उसे बलि का बकरा बना रहा है। सुरेंद्र और हरिंदर ने समर को देखा। उनकी आंखें ठंडी से चमकने लगी। अगर स्पिरिचुअल आड़ू वो न होता तो समर को पहले ही वो मार चुके होते। उस पिल्ले ने ऐसा करके उसे एक बेहतरीन मौका भी दे दिया था। सुरेंद्र ने स्काई रूइंस ब्लेड को बाहर निकाला और उसे आगे की तरफ घुमा दिया। फिर अचानक 50 मीटर लंबा ब्लेड बन गया और तुरंत समर पर आ गिरा। समर ने जल्दी से अपनी रेड फायर बल तलवार निकाल ली और ज्वालामुखी वाष्पीकरण की चौथी तकनीक का प्रयोग किया। जैसे ही वो दोनों हथियार आपस में टकराए, समर 4 कदम पीछे हट गया। उसकी तलवार वाला हाथ भी कांपने लगा था। सुरेंद्र का ब्लेड बड़ा पावरफुल था। तभी डार्क नाइट एम्परर ने समर से कहा, छोटे, अब तुम सांसारिक आत्म किंगडम लेवल के बेस्ट स्टेज पर हो। तुम अब रेड फायर तलवार की तीसरी मोहर को तोड़ सकते हो। उसकी बात सुनकर समर ने एक्साइटमेंट में समर सिर हिला दिया। तुरंत उसने अपनी तर्जनी उंगली काटी और शब्द करम को दोहराते हुए रेड फायर तलवार पर एक बूंद गिरा दी, जिससे तुरंत उसकी तीसरी मोहर टूट गई। एक जोरदार धमाके के साथ रेड फायर तलवार ने आकाश में फायर एनर्जी की एक 100 मीटर लंबी किरण छोड़ी, जो तीसरी मोहर के हटने का संकेत था। इसे एक सांसारिक लेवल का स्पिरिचुअल हथियार से सर्वोच्च लेवल के स्पिरिचुअल हथियार में बदलने के लिए किया गया था। तीसरी मोहर को हटाने के साथ समर के दिमाग में एक लाल रोशनी चमक गई थी। जैसे ही नाम से जाहिर है, फायर बिजली तलवार तकनीक में फायर और बिजली दोनों के तत्वों का मिश्रण था। 5 तत्वों में से एक होने के नाते अग्नि प्रकृति के मूलभूत पावर्स में से एक थी, जबकि बिजली में तूफान के सारे तत्व शामिल थे। समर बहुत जल्दी सीखने वाला था। पहली बार मोहर खोलने की घटना में रेड फायर तलवार की तकनीक, दूसरी बार मोहर खोलने की घटना में ज्वालामुखी तकनीक, और उसके बाद फायर बिजली तलवार की तकनीक में बहुत जल्दी महारत हासिल कर ली थी। जब वो प्रैक्टिस कर रहा था तो उसके शरीर में बिजली रत्न संपंदित हो गया था। कुछ ही समय के बाद समर ने फायर बिजली तलवार की तकनीक में महारत हासिल कर ली। यहां तक कि रेड फायर तलवार भी अलग दिखाई देने लगी थी। फायर बिजली तलवार की 4 तकनीकें थी: फायर बिजली संगणन, फायर बिजली भूत छवि और परिवर्तन, और बिजली ब्रह्मांड। जैसे ही समर को फायर बिजली तलवार की तकनीक समझ में आई, वैसे ही सुरेंद्र ने उस पर स्काई रूइंस ब्लेड से क्रूरता से हमला फिर कर दिया। उसका हमला देखकर समर ने तुरंत कहा, फायर बिजली का संग्रहण, और इसे आग और बिजली की एक लाल चमक के साथ एक गोला संगनित हुआ। स्काई रूइंस ब्लेड और फायर बिजली एक पृथ्वी को हिला देने वाली ध्वनि के साथ टकरा गई। पूरा ब्रह्मांड कांप गया। दोनों की टक्कर देखकर सुरेंद्र ने हैरान होकर धीरे से कहा, समर, तुमने मेरे स्काई रूइंस ब्लेड को रोक दिया। अभी कुछ देर पहले ही वो एक वार में 4 कदम पीछे हट गया था, लेकिन अगला वार में उसने मुकाबला कर दिया। ये देखकर बड़ा हैरान हो गया था सुरेंद्र। सुरेंद्र ने समर की तरफ 1 दर्जन बार अपना ब्लेड मारा और समर ने अपनी बिजली तकनीक का उपयोग कर लिया और हमलों को आसानी से रोक दिया। हालांकि सुरेंद्र समर से 1 किंगडम लेवल ऊपर था, लेकिन वो ऊपरी हाथ हासिल नहीं कर सका था, क्योंकि समर की तलवार तकनीक बहुत पावरफुल थी। हैरानी से भरे सुरेंद्र ने हरिंदर से मदद मांगकर कहा, हरिंदर, चलो हम सब मिलकर समर को मार देते हैं, फिर हम काले पिल्ले को मार देंगे, स्वर्गीय आत्मा आड़ू प्राप्त करेंगे। हरिंदर ने भी सहमति में सिर हिला दिया।
ये जानते हुए कि समर इतना प्रतिभाशाली है, उसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। आगे से समर ने चिल्लाकर कहा, थर्ड फिस्ट स्वर्ग और संसारिक को चकनाचूर करते हैं, और एक विशाल पत्थर बना दिया। हरिंदर हैरान था। चक्की का पत्थर उल्कापिंड से बना था और स्ट्रॉन्ग था। कोई फर्स्ट लेवल का सूर्य स्पिरिचुअल हथियार भी उस पर निशान नहीं छोड़ सकता था। उसने महसूस कर लिया कि समर की ताकत कितनी ज्यादा है। उसने अपने पंच से चक्की के पत्थर पर निशान बना दिया। जैसे ही समर ने हरिंदर के हमले को रोका, तभी सुरेंद्र ने हमले के पीछे से बोल दिया। सुरेंद्र देखने में तो ईमानदार और नेक लग रहा था, लेकिन असल में वो इतना दुष्ट था कि उसने पीछे से छिपकर हमला किया। समर का चेहरा गंभीर हो गया। उसने महसूस किया कि सुरेंद्र पीछे से उसकी तरफ आ रहा है। उसने तुरंत कहा, फायर बिजली संघनन, और उसकी तलवार टिमटिमाती घड़घड़ाहट के साथ भड़की हुई लाल आग में बदल गई। और उसने स्काई रूइंस ब्लेड को फिर से टकराहट के बाद बढ़त हासिल वो सुरेंद्र भी नहीं कर पा रहा था। हालांकि समर अपने दो विरोधियों को हमलों को रोकने में कामयाब रहा, फिर भी विंड एस दानव किंग, फूल परी और शिवांगी तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। तभी और सेक्ट के एल्ड्रोस ने उनको रोक दिया। तभी उसी समय काले पिल्ले ने सुरेंद्र की तरफ अपना पंजा दिखाया और उससे कहा, बूढ़े बदमाश, सूर्य स्पिरिचुअल आड़ू तुम्हारे दादाजी कुत्ते के पेट में है। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो इसे ले लो। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, हरिंदर, तुम 1 मिनट के लिए समर से मुकाबला करो। सबसे पहले मैं इस काले पिल्ले को मारूंगा, उसके बाद तुम्हारे साथ मिलकर समर को मारूंगा। सुरेंद्र ने सोचा कि हरिंदर 1 मिनट के लिए समर के हमले का सामना कर सकता है, लेकिन वो गलत था। हरिंदर ने फिर से समर पर अपनी बड़े चक्के का पार्ट फेंक दिया। वहीं समर ने आंखों में किलिंग इंटेंट लिए दूसरी कॉन्कर फिंगर तकनीक का इस्तेमाल करने का फैसला किया। समर ने चिल्लाकर कहा, सेकंड फिंगर दिल को तोड़ दो। समर ने अपने दाहिने हाथ से दूसरी फिंगर का इस्तेमाल कर दिया। समर की स्पीड से कॉन्करर फिंगर हरिंदर के दिल में घुस गई और उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। हरिंदर ने जमीन पर गिरकर मरने से पहले समर को भयभीत आंखों से देखा। हरिंदर की मौत को देखकर आसपास के लोग हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा कि कैसे हो सकता है। तभी सब लोग आसानी से यह कह रहे थे, क्या हरिंदर मर गया? तभी एक लड़के ने कहा, अरे ये समर तो सच में बड़ा पावरफुल है। उसने वास्तव में स्टोन सेक्ट के सेक्ट मास्टर को भी मार डाला। एक और लड़के ने कहा, अब केवल ब्लैक ब्लेड सेक्ट का सेक्ट मास्टर बचा है। क्या आपको लगता है कि सुरेंद्र समर का मुकाबला कर सकता है? आसपास के लोग आपस में बातें करने लगे थे। वे बड़े हैरान थे समर की इतनी ज्यादा ताकत को देखकर। दूसरी तरफ सुरेंद्र काले पिल्ले के पीछे भाग रहा था। जब उसने हरिंदर की मौत देखी तो वो घबरा गया। तभी समर ने एक ठंडी मुस्कान के साथ सुरेंद्र की तरफ दौड़कर कहा, सुरेंद्र, अपनी मौत का सामना करो। वो इतना तेज था कि तुरंत ही सुरेंद्र के सामने पहुंच गया। सुरेंद्र ने धीरे से कहा, स्काई रूइंस ब्लेड, और उसने अपना लंबा ब्लेड उठाया जो आकाश को चीरने वाली छाया में बदल गया। समर की तरफ क्रूरतापूर्ण वार किया। एक लोअर लेवल स्वर्गीय स्पिरिचुअल हथियार के रूप में स्काई रूइंस ब्लेड ने एक पावरफुल आभा जारी की, जिसने हवा में एक बड़ी दरार बना दी। समर ने तुरंत चिल्लाकर कहा, फायर बिजली संघनन। समर ने अपनी पहली फायर बिजली तलवार तकनीक शुरू की, जिसमें आग और गड़गड़ाहट की पावर शामिल थी। आग और बिजली ने ब्लेड की आभा पर प्रहार किया और उसे विघटित कर दिया। एक दबी हुई करहा के साथ सुरेंद्र एक कदम पीछे हट गया था। समर की फायर बिजली तलवार तकनीक उसके लिए बड़ी पावरफुल थी। समर ने अपना हमला जारी रखा, सुरेंद्र पर दर्जनों बार वार किया, जिसे पलक झपकते ही वो चट्टान के किनारे की तरफ वापस चला गया। सुरेंद्र ने चिल्लाकर कहा, स्काई रूइंस ब्लेड इंटेंट, और उसने अपने ब्लेड को अचानक हवा की तरफ पटका और अपने इंटेंट को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चारों तरफ एक 30 मीटर का एरिया उसमें समा गया और पूरा एरिया अंधेरे में डूब गया। स्काई रूइंस ब्लेड इंटेंट से घिरा हुआ था। इसके अंदर सब कुछ प्रभावित था, यहां तक कि समर की आत्मा भी। ब्लेड के प्रभाव में समर की स्पिरिचुअल एनर्जी धीमी पड़ गई। इस इंपॉर्टेंट पल में उसके दिमाग की गहराई में फायर ड्रैगन ने लाल लपटे उगल दी जो जल उठी। उसके मन का इंटेंट जो समर की चेतना में बहाल हो गया। समर ने तुरंत चिल्लाकर कहा, फायर तलवार इंटेंट। ये जानते हुए कि वो इसकी लापरवाह नहीं हो सकता, समर ने पावरफुल ब्लेड इंटेंट को रोकने के लिए अपना तलवार इंटेंट एक्टिवेट कर दिया और 30 मीटर के व्यास में सब कुछ आग ने जला दिया। सुरेंद्र का चेहरा पीला पड़ गया।
जब उसका ब्लेड इंटेंट जल गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि समर उसके हमले को समझ जाएगा और तलवार इंटेंट का इस्तेमाल कर पाएगा। चाहे ब्लेड हो या ब्लेड इंटेंट, समर के सामने अब वो कुछ भी नहीं था। सुरेंद्र को समर ने पूरी तरह से परास्त कर दिया था। तभी समर ने जोर से कहा, तीसरा फेस, स्वर्ग और संसार को चकनाचूर कर देने वाला। इस बार समर ने तलवार के बजाय अपना पंच का इस्तेमाल किया और सुरेंद्र को चट्टान के नीचे उड़ा दिया। चट्टान के आधी नीचे से हवा में सुरेंद्र ने अपने बाएं पैर को दाहिने पैर के ऊपर रखकर छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन अचानक चट्टान के नीचे एक विशाल दुष्ट पावर प्रकट हो गई। बुरी उपस्थिति की चूसने वाली पावर इतनी मजबूत थी, सुरेंद्र का शरीर हवा में गायब हो गया। समर ने इस फोर्स को देखकर मन ही मन कहा, कितनी भयानक बुरी उपस्थिति है, और वो जल्दी से पीछे हट गया। कंचनजंगा पर्वत के निषिद्ध एरिया में सबसे खतरनाक जगहों में से एक होने के नाते स्काई ब्रेकिंग क्लिफ अपनी रेपुटेशन के लिए बिल्कुल योग्य था। ये दुष्ट आत्मा इतनी प्रबल थी कि उसने स्वर्गीय आत्म किंगडम लेवल के फर्स्ट स्टेज के फाइटर सुरेंद्र को मार डाला था। विंड एज दानव किंग, फूल परी और अन्य लोग भी उपस्थिति में भयभीत हो गए थे। इस समय तक केवल सुरेंद्र और हरिंदर द्वारा लगाए गए सबसे मजबूत स्टैंड ही बचे थे। अपने आंखों के एक ठंडे चमक के साथ समर ने विंड एज दानव किंग, मोंक और अन्य लोगों को भविष्य बदला लेने की साजिशों को रोकने के लिए बाकी स्टूडेंट्स को मारने के लिए कहा। अंततः समर, विंड एज दानव किंग, फूल परी और शिवांगी मोंक काले पिल्ले को छोड़कर सब लोग मारे जा चुके थे। समर ने बोहें चढ़ाकर विंड एज दानव किंग से पूछा, मास्टर, चट्टान का निचला हिस्सा तो बुरी आत्माओं से भरा है, हम वहां कैसे पहुंचेंगे? चट्टान की तरफ देखकर विंड एज दानव किंग ने कहा, बुरी आत्माएं बड़ी पावरफुल हैं। हम नीचे उतरेंगे तो हमें चट्टान की पत्थर की सतह से चिपके रहना होगा। इसके साथ ही किसी तरह के संपर्क से बचना भी होगा। विंड एज दानव की बात सुनने के बाद समर ने सिर हिलाया और स्काई ब्रेकिंग क्लिफ की तरफ चल दिया। हालांकि चट्टान की दीवारें खड़ी थी, फिर भी कुछ उभरी हुई चट्टानें थी जिन्हें हाथों से पकड़ा जा सकता था। सभी बुरी आत्माएं चट्टान के मिड पॉइंट के पास तैर रही थी, लेकिन वो शायद ही कभी चट्टान की पत्थर की दीवारों के संपर्क में आती। समर और बाकी लोग पत्थर की दीवार के साथ साथ चट्टान से नीचे उतरते रहे। उस तीक्ष्ण दुष्ट आत्मा ने उनके चारों तरफ चक्कर लगाया और आसपास के चट्टानों और धरती में अनगिनत दरारें बना दी। स्काई ब्रेकिंग क्लिफ बेहद खड़ी थी, 3000 मीटर से ऊंची थी। दुष्ट आत्मा के कारण समर और बाकी लोग धीरे धीरे चढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद वो चट्टान की चोटी के सिर्फ 500 मीटर पर चढ़ पाए। जब वो 500 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे तो एक दुष्ट आत्मा से मानव सदृश प्राणी प्रकट हुआ। वो बिल्कुल इंसान के जैसा दिख रहा था। वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। विंड एज दानव किंग की अभिव्यक्ति बदल गई। उन्होंने कहा, यह एक राक्षसी आत्मा है, बुरी आत्माओं से निर्मित एक मजबूत दानव। और उसने अपना मुंह खोल दिया, समर की तरफ तेज अनाप से काट लिया। समर का चेहरा गंभीर हो गया जब उसे पता चला कि राक्षसी आत्मा कि वो स्टेज पर थी, और समर ने तुरंत रेड फायर तलवार निकाली और उसको एक ही वार में मारने की कोशिश की। क्या एक ही वार में वो आत्मा मर जाएगी या नहीं, ये तो हम कल पता करेंगे। जल्दी से एक लाइक कर दो, एक शेयर कर दो और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दो। कल हम मिलेंगे इसी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ आपके साथ शाम को 6 बजे। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें।